हेलो हेलो। कुछ नीचे होगी ना तो बता दीजिएगा, मैं ऊपर कर दूँ। अभी नई है ना, बार बार गिर जाती है नीचे। डिओड्रेंट लगाया था आज? नहीं लगाया। देखो ये डिओड्रेंट नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा, दैट्स व्हाई। क्यों मार रहे यार? देखो बच्चों को मार रहे, बच्चे की जान ले रहे। हाँ विनय सर, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? जब आप ये कहानी कही थी गौर हरी दास्तान एक फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड है, जी सब आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो ये कि मैंने इनके बारे में जो अखबार में खबर आई थी मैंने वो खबर पढ़ी थी, और उसके कुछ महीनों के बाद मुझे जब अनंत सर ने फ़ोन किया और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके जीवन पे ये एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो एज एन एक्टर तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, कहानी क्या है, क्योंकि कहानी चूँकि तो जो अखबार में न्यूज़ था उससे जाहिर था कि क्या है कहानी। उनका संघर्ष भारतीय सरकार के साथ पिछले 30 सालों से फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, वो उनकी कहानी थी, उनके संघर्ष की कहानी थी। लेकिन सिनेमा के लिए उसको लिखना एक बहुत बड़ा संघर्ष अपने आप में है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीपी सुरेंद्रन साहब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और मैं सीपी सुरेंद्रन साहब का बहुत कायल हूँ। मैं उनको बहुत सालों से जानता था, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पोएट एंड बतौर लेखक। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म बतौर स्क्रिप्ट राइटर थी। तो इसके बाद हमारा कोलैबोरेशन भी शुरू हुआ। हम कई बार दास साहब से मिलने भी गए, दहसर में रहते हैं दास साहब। तो इसके बाद जब वो स्क्रिप्ट बनकर आई तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी बातें गौर हरिदास जी की, जो हम रोज़ जाके मिलते थे उनसे, जो नई बातें उजागर हुई वो हम सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि मतलब उनके 30 साल का जो संघर्ष रहा है वो इतना बृहद है कि हम सारी बातें फिल्म में नहीं कह सकते। तो उसमें से क्या हम पिक करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे और क्या दिखाएंगे, वो उन तानों बानों से बुनी है। ये ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुए? सारी चीज़ मतलब एक चीज़ नहीं थी। बाय 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 बाय। देखिए उनको पकड़ा नहीं आप लोगों ने, वो भाग रहे हैं। हाँ, तो उनकी हर चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग है दास जी। वो इतने सिंपल हैं, उनकी सादगी जो है, और उनमें ज़रा भी अभी भी 30 सालों के संघर्ष के बाद ज़रा भी कटुता नहीं है। ये मैंने जो महसूस की उनसे मिलने के बाद, सबसे अहम बात उनकी ये है कि उनमें अभी भी किसी के प्रति ज़रा भी कटुता नहीं है। वो इतने मृदुभाषी हैं, इतने मधुर स्वभाव के हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अभी भी उनकी अभी उम्र कुछ 81-82 ईयर्स की होगी, लेकिन अभी भी उन्हें कोई मलाल नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है। वो और अंदर से चित्त से प्रसन्न व्यक्ति। विनय, कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर किसने जीता ये राउंड? मैंने हाँ, कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर देखना चाह रहे हैं इस फिल्म को, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूँगा कि इट्स ग्रेट, आई होप ही गेट्स टू सी इट। रॉयल्टी दिया है जो मतलब बायोपिक का, तो आपका कुछ इंस्पिरेशन है कुछ सोशल इनिशिएटिव के तौर पे, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई, ये बायोपिक मेरा नहीं है, उनका है, लेकिन उन्होंने चैरिटी में दिया है, वो कहना चाहता हूं। हाँ, तो ये मतलब मैं तो वही बता रहा हूँ अभी आपको कि दास जी का जो स्वभाव है, उनकी जो सादगी है, वो बहुत ही इन्फेक्शस है। उन्होंने मतलब उनकी कई बातें ऐसी हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आपको, तो बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मीडिया वालों को उनसे जाके मिलना चाहिए। उनके साथ अगर आप आधा घंटा गुजारें तो आपको लगेगा कि कैसे एक इंसान 30, 35, 40 सालों तक संघर्ष करता रहा और अभी भी इतना सादा, इतना खुश, इतना प्रसन्न कैसे है। He is one of the most wonderful man I've ever met in my life. As an actor and as a person, how have you evolved doing this film? That's what I'm saying. I think, of course, as an actor, you do your things, and you do your homework. You have a technique you think that you're gonna follow, and you practice. You do your you do whatever is it that you're supposed to do
vis-a-vis the characters, vis-a-vis its background and your homework. But when a film like this happens, fortunately you have the right source for your research. And every time I went and met him, every time, he's a simple man. He lives, very simply. He lives in a society very humbly. He has no qualms about who he is, and at the end of the day, he is so happy. He's just so happy. You hear his story, and as a journalist or as a person, whoever you are, and if you feel for his story, you would have an angst that how could system, how could our governance ignore him so much? So you would feel like standing up for him. But when you meet the person himself, his approach to life in general, not just the government or the system or the society that he lives in, his approach to life in general is so gentle and so wonderful that it's, as I said, I've never met a person like this. And yes, your question, how have I evolved? I think Dasji challenges you and coaxes you to become a little better than what you were yesterday. That I feel so. आखिरी सवाल. I love you. हाँ? सोशल इशू, सोशल मैसेज पे बेस्ड है. तो जो लोग इसे देखेंगे, उनके लिए क्या एक अलग चीज होगी जो जिसे लोग देखें और इंस्पायर हो? भाई ये सोशल मैसेज पे बेस्ड नहीं है. आपके सवाल में थोड़ी त्रुटि है. मैं बताता हूँ. ये उनके जीवन पर आधारित है और उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है. तो इससे लोगों को क्या सीख मिल सकती है? एक सिंपल वो तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. वो मैं तब से कह रहा हूँ. सीख यही है कि एक इंसान की जीवटता, कि आप या तो आपके खिलाफ हो रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा पिछले 15 दिनों से, और आप करेंगे नहीं वो मैंने बोला है म्यूनिसिपैलिटी में आ जाएगा वो, तो आपको म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि आप रोज़ वहाँ आइए दफ्तर में और रोज़ आप एक ये भर के जाइए, फिर हम देखेंगे कि आपके यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा. और आप 15 दिनों तक ये करते रहें तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि 16वें दिन आप नाराज़ हो जाएंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे, और फिर आपको 16वें दिन कहेगा कि 15 दिन और आना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ा वो जो अफसर है वो बदल गया है. तो आप आगे के 15 दिन भी जाएंगे. इसके बाद वो कहेंगे अच्छा अभी नया रूल निकला है कि अब 1 महीना तक आपको आना पड़ेगा. तो आप बतौर ह्यूमन बीइंग जो आप हैं, जो सज्जन हैं, आपके अंदर सज्जनता कितनी बाकी रहेगी और आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो कितना रहेगा. ये सब धैर्य जी की कहानी सुन के ना आप समझेंगे कि वो क्या चीज़ है. तो सीख जो है, सीख तो मतलब मुझे अभी मिल रही है आपसे बात करके. ठीक है ना. हाँ, हमें भी सीख मिल रही है. लेकिन फिल्म देखकर क्या सीख मिलेगी, वो मतलब उनकी कहानी तो आप पहले ही बता चुके हैं. मीडिया से ही सबसे पहले उनकी कहानी निकली है. 2009 में वो फ्रंट पेज न्यूज़ पे जब उनको आखिरकार सरकार ने मान्यता मतलब पत्र दिया. तो ये तो आपकी कहानी है, मेरी कहानी तो है नहीं. तो किरदार निभाया है. हाँ, तो किरदार हमने आप ही की कहानी का निभाया है. समझ रहे हैं आप. तो इससे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, ये 5वीं कक्षा में हमसे सवाल पूछा जाता था कि ये कौवे और घड़े की कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती. तो सबसे पहले शिक्षा की लालच बुरी बला है. ठीक है. और दूसरा ये कि कठिनाई में अपना कॉमन सेंस हमेशा खुला रखना चाहिए. How challenging was it to get the sound of this film as such? How challenging was it to get the sound of the film as such? See the camera look, sir. See, one, it is a human drama. It's a biopic. So whatever you do, you have to be truthful to the subject and the core emotion of the film. And secondly, it's a period film, and it starts pre-independent era to the present day India, and it's spanned across, from pre-independence to 2006, where finally he gets the Tamrapath. So to deal with the period through sound was, I would say, the most challenging aspect of the film. What was from your side? How was it challenging? Well, it's again the same points what he said. It's a true life biopic, a true person who is living and he is experienced. His life had to be brought out. Period in Bombay, things have changed. So we had to work within the constraints to bring back that same period, reproduce the same thing. That was the challenge in it. And the film shaped up very well. And it is so relevant today. You look at the political situation and the fight against corruption. It's such a socially relevant film. I think it will get accepted very well in the crowd. What do you know
director. What the I keep wondering why Vinay didn't win a national award for this film. That's my biggest regret. Because he will make you cry. He will make you feel that what is that we have done to this country 68 years of independence, you know. And this film is a testimonial of what we have. We failed as Indians, you know. If you see the struggle of Gour, which is brilliantly portrayed by Vinay. And regarding the project, any national, international projects, any larger than life projects right now you're doing? Kindly. No, I don't want to reveal anything now. Yeah, I mean, apart from a couple of Hindi films and some regional films that I'm doing, Jazba working on. Apart from that, the other project, that personal project that I'm doing, I'll speak to you all when the time comes. Thank you very much.